केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोनीपत स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान का किया दौरा। कहा, प्रदेश में खेती के उत्पादन में हुई वृद्धि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सक सेवा को किया जारी। प्रदेशवासी फोन पर ही ले सकेंगे चिकित्सकों से बीमारी संबंधी परामर्श। गुरुग्राम बना 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये उपलब्धि हासिल करने पर स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। और प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा गांव में शहरों की तर्ज पर विकसित की जाएंगी सभी सुविधायुक्त कॉलोनियां। ग्रामीणों के जीवन स्तर में आएगा सुधार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज सोनीपत के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान निफ्टम परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की और संस्थान में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात भी की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि निफ्टम में अनाज और अन्य फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन साथ में जिस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग देश के तमाम जिलों में, क्योंकि खेती का उत्पादन बढ़ा है, लोग नए तरीके के प्रयोग खेती में कर रहे हैं, तो जो भी सब्जियां या फल या कोई भी अनाज जो जल्दी खराब होता है, उसको कैसे उसकी उम्र बढ़ाई जाए, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये तकनीक के लिए ये सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। और हमें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिसको निफ्टम तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से कल एक निजी सामाजिक संस्था की साथ नामक निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा सेवा को प्रदेश में जारी किया। इस सेवा के तहत प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कॉल करके चिकित्सकों से बीमारी संबंधी निःशुल्क परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे बहुत से मरीजों को स्वस्थ होने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रयासों से जरूरतमंदों को चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में CSR ट्रस्ट का गठन किया है, ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। नमस्कार, आपकी तरफ से मैं डॉक्टर अभिमन्यु की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मनोहर लाल जी? डॉक्टर अभिमन्यु, आज तो ये टेस्ट कॉल थी और हम साथ का हरियाणा में एक प्रकार से शुभारंभ कर रहे हैं और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूँ। इसलिए आज तो मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए कॉल आप तक पहुँचाई है। मेरे साथी सभी मेरे सामने हैं, श्याम पांडे जी, हमारे कुमार शुभम जी, गौरव पांडे जी और डायरेक्ट नेजारत जी, सभी लोग साथ जुड़े हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और जो लोग आपको कॉल करेंगे उनकी आप इसी प्रकार से सहायता सेवा करते रहें। आपका आभार। गुरुग्राम ने कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने में बाजी मार ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम पात्र आबादी को 100% टीकाकरण करने वाला हरियाणा और NCR का पहला जिला बन गया है। गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सामाजिक संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियानों ने भी 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में अपनी भूमिका निभाई। चीज़ों ने कंट्रीब्यूशन किया है और इसके अलावा बहुत सारी NGOs और सब ने जो मिलके
एक योगदान दिया है इसको 100% अचीव करने के लिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र ना केवल मेरी टीम बल्कि मैं मीडिया के साथियों को और गुड़गांव के निवासियों को दूंगा, बिकॉज अगर सभी का कोऑपरेशन और साथ रहा तभी हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे। और मीडिया को बधाई इसलिए देना चाहूँगा मैं, न केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दोनों, क्योंकि हमेशा आपने हमारा साथ दिया और इसीलिए आज मुझे खुशी है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि हम 100% वैक्सीनेशन करने वाले प्रदेश और देश में संभवतः इतनी आबादी के साथ पहला जिला बने। प्रदेश सरकार द्वारा गांव के बाहर शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि गांव में लाल डोरे के अंदर जनसंख्या बढ़ गई है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश सरकार गांव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर ही हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से सभी सुविधाओं से युक्त नई कॉलोनियां विकसित करने जा रही है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां लाल डोरे के अंदर की आबादी बहुत बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ है कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं रहा। लोगों को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। तो हम इस जो हमारी डाटा ये जो हम बना रहे हैं, हमें पता लग जाएगा कौन से गाँव में पर स्क्वायर किलोमीटर कितने जनसंख्या है। मेरा अंदाज है कि करीब बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जहां वो लोग चाहेंगे कि उनके लिए एक सप्लीमेंट्री वसाहत की बंदोबस्त की जाए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें शहरों जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल सकेंगी। शुरू होने से गांव में भी अब शहरों की तर्ज पर सीवरेज, नाली, लाइटें सही व्यवस्था मिल जाएगी। इसके साथ ही गांव में भी अब तरक्की की राह पर शहरों की तरह आगे बढ़ जाएगा। इस योजना के शुरू होने से गांव के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। योजना से शुरू होने के बाद अब शहरों की तर्ज पर भी गांव में नाली, सीवरेज, लाइट की प्रबंध हो जाएगा और जो लोग गांव को छोड़कर शहरों में पलायन कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। इस योजना के शुरू होने से गाँव में कॉलोनी का विकास शहरों की तरह होगा। उड्डा की तर्ज पर पानी, बिजली, सीवरेज की सुख सुविधाएं मिलेंगी और यह सरकार का समाज के हित में एक अच्छी पहल है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे 24वें लोकरंग उत्सव में कल हरियाणा के कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। गौरतलब है कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हर वर्ष दिसंबर महीने में विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ज़रूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। नरवाना के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मार्च 2022 तक इसके लिए नरवाना केंद्र पर जैसे OPH के 23,862 और BPL के 14,487, AAY के 3,003 राशन कार्ड लाभार्थी हैं। यहाँ पे इनमें सभी राशन कार्डों में एक तो 2 किलो पर केजी के हिसाब से और एक PMG के लिए फ्री गेहूं दी जानी है। इसके लिए हमने कॉन्फेड की तरफ से पुरजोर से डिपुओं पर राशन वितरण के लिए प्रक्रिया चालू की रखी है। NFSA की हमारी आज प्रक्रिया पूरी हो गई है। लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क राशन से उन्हें विशेषकर कोरोना काल में जीवन यापन करने में काफ़ी सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना को भविष्य में भी जारी रखना चाहिए। और 5 किलो 2 रुपए किलो के हिसाब से, कनक और चीनी 13.5 रुपए किलो के हिसाब से और नमक 4.5 रुपए किलो के हिसाब से बट रहा है। सारी बस्ती में एक बार सब ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की, सब लोग खुश हैं। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। 4 महीने के लिए जो बधाई है। कोरोना के कारण घर पर बेरोजगार सारे, इसलिए ये सब स्कीम बढ़िया है। जी 10 किलो 5 किलो कड़क मिला है फ्री में एक बंदा की, और जी 2 रुपये किलो मिला जी। स्कीम बढ़िया है जी गरीबों के लिए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि डेल्टा वेरिएंट देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने के क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 139 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 6000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 6000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.40% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 234 मामले अभी सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए विभिन्न जिलों में जरूरतमंदों की सहायता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अंबाला में उपायुक्त विक्रम यादव ने रेड क्रॉस के सहयोग से नेकी की दीवार की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को गर्म कपड़े मुफ्त में दिए जा रहे हैं। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करें। परंतु रैन बसेरों में भी अब बाकी लोग जो भी बाहर रहते हैं तो उनको ठंड से राहत दिलवाने के लिए हमने नेकी की दीवार शुरू करी है। तो इसमें आज से हमने गर्म कंबल या जुराबें बंटवानी शुरू कर दी है और आपके माध्यम से सभी अंबाला वासियों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि अगर कुछ भी वो डोनेट करना चाहें, पुराने कपड़े हों चाहे नए हों, जो कुछ भी कोई भी डोनेट करना चाहे यहाँ पे आके डोनेट कर सकता है। तो ये जो भी गरीब लोग हैं जो ठंड में बेचारे ठिठुर रहे हैं, उनके काम ज़रूर आएगा। ये रेड क्रॉस के जिला कार्यक्रम अधिकारी और स्वयंसेवकों ने बताया कि प्रशासन और स्थानीय निवासियों के सहयोग से ज़रूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। स्वयंसेवकों ने कहा कि सड़क पर रात बिताने पर मजबूर लोगों के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित रैन बसेरों में वे ज़रूरतमंद लोगों को लेकर आ रहे हैं और उनके लिए कपड़े, जूते और खाने की व्यवस्था की गई है। कल अपील की थी कि सर्दी में जिनके पास अतिरिक्त पहनने लायक वस्त्र हैं वो ज़रूरतमंदों को दो, तो हमने यही अपील स्कूलों में की, तो आज उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। स्कूल इतने हैं और सभी के घर में, चाहे मेरे घर में ला लो, आपके घर में ला लो, ऐसे वस्त्र होते ही हैं जो पहनने लायक होते हैं और हम उन्हें पहनते नहीं, लेकिन यही वस्त्र हमें कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सर्दी से बचाएंगे। नगर निगम के माध्यम से यहाँ पे गरीब लोगों को गर्म कपड़े मुहैया कराए जाते हैं। रात को चाय पानी रहने का बंदोबस्त किया जाता है। जो कि स्टेशन पे लोग सो रहे होते हैं उनको यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के यहाँ रैन बसेरों में शिफ्ट रात को किया जाता है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें हमारे साथ ही, और प्रशासन हमारे को बहुत सहयोग देता है और पब्लिक का सहयोग रहता है। जैसे हमारे को कपड़े, शू, चप्पलें, बहुत लोग हमारे को सामान डोनेट देते हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा शुरू की गई ये पहल सराहनीय है। इससे गरीब और असहाय लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कपड़े आदि लेकर अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समर्थ व्यक्तियों को इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। बहुत लाभ ले रहे हैं, सर्दी में हमारी बचाव हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बेफ्री में पैसा कपड़े दे रहे हैं गरीब लोगों को। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोनीपत स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान का किया दौरा। कहा, प्रदेश में खेती के उत्पादन में हुई वृद्धि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सक सेवा को किया जारी। प्रदेशवासी फोन पर ही ले सकेंगे चिकित्सकों से बीमारी संबंधी परामर्श। गुरुग्राम बना 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये उपलब्धि हासिल करने पर स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। और प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा गांव में शहरों की तर्ज पर विकसित की जाएंगी सभी सुविधायुक्त कॉलोनियां। ग्रामीणों के जीवन स्तर में आएगा सुधार।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।